अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की 3 बड़ी खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कुवैत में रहने वाले अजनबियों के लिए ख़ास हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें अगर कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज की पहली खबर ये है कि कुवैत रेसिडेंसी अफेयर डिपार्टमेंट ने आर्टिकल 18 के वर्करों के रेसिडेंसी परमिट की तौसी यानी कि रिन्यू करने से इनकार कर दिया है अगर वो कंपनी के तिजारती लाइसेंस के इख्तियार से 6 महीने से कम हैं तो। दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक जराये ने बताया है कि कई कंपनियों के नुमाइंदों ने हाल ही में तिजारती और इंडस्ट्री वजारतों का दौरा किया ताकि उन्हें अपने तिजारती लाइसेंसों की बाकी मुद्दत को माफ़ करने की इजाज़त मिल सके, ताकि इन लाइसेंसों की रिन्यू करने के लिए ज़रूरी इंतजामात किए जा सकें। इसका मकसद उनकी कंपनियों को अपने गैर मुल्की वर्करों के वर्क परमिट को 1 साल के लिए रिन्यू करने में मदद करना है। रेसिडेंसी अफेयर्स के डिपार्टमेंट ने वाज़ेह किया है कि अगर तिजारती लाइसेंस बायोमेट्रिक जरिए जारी किया जाता है तो वर्क परमिट 1 साल के लिए रिन्यू नहीं किया जा सकता। तिजारती और इंडस्ट्री MCI 6 महीने से कम वक्त के लिए वैलिड है और इस सूरत हाल में कंपनी को MCI से बाकी मुद्दत को माफ़ करने के लिए कहा है। जराये ने कहा है कि MCI कारोबारी मालिकानों को सहूलतें फराहम करेगा और उनके काम के माहौल को बेहतर करेगा जब तक उनकी दरख्वास्त पर लाइसेंस को रिन्यू करने पर रजामंद हो जाएगा। जराये ने बताया है कि एक कारोबारी मालिक अपने तिजारती लाइसेंस को रिन्यू करने और अपने लाइसेंस के बाकी महीनों को माफ़ करने का हकदार है जब तक वो फ़ीस अदा नहीं करता है। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत वजारत तालीम MOE ने 176 गैर मुल्कियों की खिदमात को ख़त्म कर दिया। उनकी जगह कुवैती शहरियों को रोज़गार दिया जाएगा। अल कबास रिपोर्ट के मुताबिक ख़त्म होने वाली खिदमात में 135 समाजी कारकुनान और लाइब्रेरियन, 20 इंजीनियर, 8 अकाउंटर, 7 कानूनी तहकीकात डिपार्टमेंट के लिए काम करने वाले 6 मुलाजमीन शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको पता चलें कि 176 ऐसे गैर मुल्की जिनकी जो नौकरियां हैं उनको ख़त्म कर दी गई है और उनकी जगह पर कुवैती शहरियों को रोज़गार दिया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत में आम है कि जाली तालीमी सर्टिफिकेट की ताकत पर हज़ारों गैर मुल्की जो निजी सेक्टर में मुलाजमतें हासिल किए हुए हैं, ये सर्टिफिकेट सिविल सर्विस, कम्युनिकेशन, CSC या किसी सरकारी अथॉरिटी की तरफ से उनकी ईमानदारी की सब्जेक्टेड हैं। अल राय दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक निजी कंपनियों के मामले में कुछ अहलकार फर्जी डिग्री की बुनियाद पर ऊंची पोस्ट हासिल कर लेते हैं। आला तालीम की वजारत उनकी डेटा को दुरुस्त साबित करने के लिए कोई किरदार नहीं करती है जब तक कि कंपनी उनकी सर्टिफिकेट की तस्दीक करने के लिए बाकायदा दरख्वास्त नहीं करता है। तो दोस्तों, आप पता चलें कि जो कुवैत में कंपनियां हैं वहाँ पर काम करने के लिए जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम करने के लिए वर्कर आते हैं वो उनका जो सर्टिफिकेट देखा जाता है। तो दोस्तों, आप पता चलें कि उनका सर्टिफिकेट अगर चेक करने के लिए कि उनका सर्टिफिकेट रियल है या फिर फेक है तो कंपनी के जो मालिक होता है उसको ज़रूरी है कि वो जो कुवैत सरकार के इदारे हैं वहाँ पर यानी सरकारी इदारे जो हैं वहाँ पर दरख्वास्त दें ताकि ये पता हो सके कि जो उनका सर्टिफिकेट है यानी जो वर्कर काम करने के लिए आया है उसका जो सर्टिफिकेट है वो रियल है या फिर फेक है। अगर कंपनी का जो मालिक है वो दरख्वास्त नहीं देता है तो ये पता नहीं हो पाएगा कि जो उसका सर्टिफिकेट है वो फेक है या फिर रियल है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, रखिए, खुदा हाफिज़।